टू हमारा अंदाज़। आज हम एक बार फिर अपनी रोड ट्रिप पर हैं और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओरेगन कोस्ट। ये कोस्ट लाइन बहुत ही खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत है ये हम आपको बताएंगे इन संदेशों के बाद। Your favorite Indian snack food, samosas, are now more readily available than ever before. Nana's Kitchen and Hot Sauces are the only HACCP approved plant in BC where samosas are handmade and of gourmet quality. For authentic Indian sauces and delightful food options, ask for Nana's at your local grocery store. मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स और कई सालों का तजुर्बा लेकर मेहंदी डिजाइन्स बाय इति एक जाना माना नाम है। हर मौके पर और एक्सक्लूसिव ब्राइडल मेहंदी के लिए कांटेक्ट करें मेहंदी डिजाइन्स बाय इति को 604-831-7728 पर। Well, here we are. ये है खूबसूरत ओरेगन कोस्ट। ये कोस्ट लाइन बहुत ही लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन्स में से एक। सो वी आर गोइंग टू चेक आउट दिस बीच। और ये बीच अगर हम पूरा एक्सप्लोर करने लगे तो हमें शायद कुछ महीने लग जाएंगे बिकॉज इट्स सो लॉन्ग, बट विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ इट। पर आइए अब देखते हैं हमारा स्पिरिचुअलिटी का सेगमेंट। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ लोकल जगहें हम आपको दिखाएं, लोकल कल्चरल सेगमेंट्स आपके लिए पेश करें, दिखाएं कि यहाँ हमारे शहर में किस तरह से लोग रह रहे हैं, क्या क्या कल्चर्स हैं, क्या क्या रिलीजन्स हैं, क्योंकि हमारे शो का एक अहम हिस्सा है हमारी स्पिरिचुअलिटी। तो आज हमने सोचा इन दिनों अब रमज़ान का महीना चल रहा है और हम आपको आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं वाइट रॉक के मुस्लिम कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, जो कि हमें इस्लाम के बारे में, रमज़ान के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हैं असद सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सोनिया जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो असद जी, थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो यहाँ इस सेंटर के बारे में बताइए कि ये वाइट रॉक में है, कब से है, एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। या श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया जी, ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी 2006 में। अच्छा। उस वक्त वाइट रॉक और साउथ सरे में फ्यू फैमिलीज़ यहाँ रहती थी, 4-5। तो जब मैं यहाँ मूव हुआ, कुछ और फैमिलीज़ यहाँ थी, तो फिर हमने एक छोटा सा सेंटर यहाँ बनाया, एक कमरे में ऑर्गेनाइजेशन हमने इस्टेब्लिश की। उसके बाद फिर लोग यहाँ मूव होना शुरू हो गए। तो फाइनली नाउ वी हैव अबाउट 100 फैमिलीज और ग्रोइंग। तो फिर हमें ये जगह लेनी पड़ी। सो लास्ट ईयर पर ये हमने सेंटर ख़रीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के ताउन से सबने हेल्प की। तो अब ये हमारा एक मस्जिद भी है, हमारा कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ हम डेली प्रेयर्स करते हैं। अच्छा। फ्राइडे रेगुलर प्रेयर होती है। फिर हम बच्चों के प्रोग्राम करते हैं एवरी फ्राइडे। टीचिंग्स हैं, पिकनिक्स करते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम वी डू। लास्ट 6-7 ईयर्स से बाकायदा वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व। वी डू द फंड रेजिंग फॉर द फूड बैंक्स। वी डू द फंड रेजिंग फॉर the homeless people, those kind of activities. I mean, we do this community work too. Like last year we did the cleanup for the Crescent Beach. Yeah, our association was involved there. So those kind of things we are doing, and mashallah it's going well. It's going well, and लोग काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी। तो असद जी, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं, और दूसरा कि इस्लाम के बारे में, व्हाट डज इस्लाम मीन टू यू, वो भी हमें बताएं। जी बिल्कुल। सोनिया जी, मैं एक ऑर्डिनरी मुस्लिम हूँ, स्कॉलर तो नहीं हूँ इस्लाम के बारे में। जो मेरा नॉलेज है ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं 96 में यहाँ मूव हुआ था, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो 96 में मैं यूएसए से यहाँ मूव हुआ था। उससे पहले मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। तो इस्लाम इज़ अवर बेसिक रिलीजन एंड सऊदी अरब इज़ द मरकज़। सो मोर एक्सपोजर जो है ना इस्लाम का जो है ना हमें मिलता रहा वहाँ।
तो इस्लाम के बारे में बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट हैं और लोग मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं, मीडिया में बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन सोनिया जी हकीकत ये है कि इस्लाम बहुत ही सिंपल मज़हब है। जब मैं आपको कहूँगा कि सिंपल मज़हब है तो शायद आप क्योंकि मीडिया में या जो एक्सपोजर है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस्लाम बहुत ही सिंपल रिलीजन है। मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबली इस्लाम 5 पिलर्स पे बेस करता है। अच्छा। वो 5 पिलर्स ये हैं, सब फर्स्ट ईमान, यकीन। ईमान का मतलब ये है कि यू हैव टू बिलीव ऑन अनसीन। अनसीन मीन्स आपने अल्लाह को नहीं देखा है, बट यू बिलीव अल्लाह। राइट। आपने अल्लाह के फरिश्तों को नहीं देखा है, यू बिलीव ऑन दैट। राइट। आपने क़यामत का आपको नहीं मालूम है, बट यू हैव टू बिलीव कि एक दिन आना है, हमने मर के जवाब देना है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फेथ, राइट, ईमान। जी। दूसरी चीज़ है नमाज। नमाज 5 टाइम्स ए डे अल्लाह ताला को याद करना, उसका एक प्रिस्क्राइब तरीका है, लेकिन इट इज़ सो सिंपल कि ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप बीमार हैं तो आप लेट कर नमाज पढ़ें, अगर आप खड़े नहीं हो सकते आप बैठ कर पढ़ें। अच्छा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते आप इशारों से पढ़ें। अच्छा। बिलीव मी, अगर आपके हाथ भी नहीं चल रहे तो आप सिर्फ जो है ना इमेजिनेशन से आप पढ़ लें। मेन पर्पस है कि अल्लाह ताला को 5 टाइम्स ए डे आप याद करें। जी जी, बहुत खूबसूरत। और तीसरी चीज़ है फिर रोज़ा, जो हम आजकल इससे गुजर रहे हैं। सो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 30 दिन जो है ना फ़र्ज़ किए हैं कि आप जो है ना 30 दिन सुबह से लेकर जब सूरज निकलने से शाम तक आप जो है ना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये सिर्फ जो है ना अल्लाह ताला के लिए आप ये कर रहे हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना है, इसलिए कि कुरान जो है ना इस महीने में नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा। और जो तो जब आप नाजिल कहते हैं उसका क्या मतलब है? रेवलेशन। अच्छा। जो फर्स्ट रेवलेशन जो है ना, एज मे बी यू नो लिटिल बेसिक थिंग, जी बिल्कुल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज contacted by the Gabriel, angel Gabriel. So this was the first revelation during Ramadan. Okay. And also we believe all other books like Torah, Bible, these are all came during month of Ramadan. Right, right. So Roza is a very important thing. Allah Ta'ala ने हर चीज़ का reward mention किया है। अच्छा। कि नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें ये दूंगा, तुम चैरिटी करोगे, I'll give you 70 times। अच्छा। रोज़े के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़े का जो रिवार्ड है वो मेरे पास है, इट्स अनडिक्लेयर्ड। अच्छा। व्हेन यू बी विद मी आई विल गिव यू दैट रिवार्ड, एंड हाउ मच इट विल बी वी डोंट नो। राइट, वो तो फेथ रखना पड़ेगा। वो फेथ करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि रोज़ा जब आप रखते हैं, आप इमेजिन करें 40 डिग्री हीट ऑफ अरबिया। यस, बिल्कुल। इट्स हीट। आप जो है ना पानी आपके सामने है, खाना आपके सामने है, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट ईटिंग, जस्ट टू बी फेथ। यस, यस। सो इसलिए अल्लाह ताला ने इसका रिवार्ड बहुत रखा है। अच्छा, फोर्थ जो है ना वो हज है। अल्लाह ताला कहता है कि लाइफ में एक दफ़ा जो है ना पिलग्रिमेज करो, मक्का मेरे पास आओ, मेरे मेहमान बनो। और उसकी भी कंडीशन ये है कि आप अफोर्ड कर सकें फिजिकली एंड फाइनेंशियली। इफ़ यू कैन डू दैट, तब तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये you can't do it. You just pray and Allah will accept it. Right. And the fifth pillar is the charity. You have to give 2.5% of your extra income. Not like that every paycheck you you give 2.5%. No, you work all year, and after that, if you have surplus money, so suppose you have $10,000 in your account, then it's due on you. You give 2.5%
to the poor and needy people. Beautiful. So that way, society will get, and this all happens during Ramadan. Because Allah says, better do it during Ramadan. So people, because after Ramadan we celebrate. So if you give charity now or zakat now, so people who cannot afford it, they will enjoy. So we do the celebration like any other celebration, Christmas or Diwali or whatever you consider. So at the end of Ramadan, you pay the charity which is due on you. So poor people can enjoy with that too. तो सैयद जी, अब रमज़ान 2 बार साल में रखी जाती है या ईद 2 बार साल में आती है? क्योंकि मुझे लगता है रोज़े कई बार जो मेरे जिन मुस्लिम लोगों को या फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ तो अक्सर वो 2 बार साल में रखते हैं. इज़ दैट ट्रू कि नो सोनिया जी, रोज़े तो एक ही दफ़ा रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, विच वी से ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी, दीज आर 30 days. बट you can fast any other time. Like there are different occasions. Some people even once a week they fast. Believe me, yeah, some every Thursday they do. It's just totally, I mean, it's up to you just to get the reward to go closer to Allah. But obligatory is 30 days. And the Eid are 2 Eids. Like one after Ramadan, we pray, आप रोज़े रखते हैं 30 दिन, उसके बाद आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, enjoy करते हैं 30 days, 29 or 30 days, depend on the moon sighting. The second Eid is after 2 months and 10 days, which is at the end of Hajj. Ramadan के फौरन बाद the people go for pilgrimage. That's the, I think, second month of the Hijra calendar. So people go there for pilgrimage for Makkah, where it's a 10-day time kind of period thing. Like is in detail, I don't know, you have that much time, but I can tell you they go there, and then like say 4 million people, 5 million people in a small place. Then they stay in a ground, open ground. They stay there in nights and days, and they do the circle for the Kaaba. I'm sure you have seen in the pictures. You can see. बिल्कुल इतनी तादाद में, it's amazing. Very easy, 4 to 5 million people. Within just 10 days, they have to. It's amazing. Like there's a certain time of the day where all 4 million, 5 million people have moved from Mecca to that ground. Oh my goodness. Yeah, and they have to stay there in the night. Then a time comes, they have to move in another place at the same time. So it's an amazing thing. It is. That's why Allah Ta'ala gave the big reward for Hajj. Because you are getting so much physical strength, other thing. So Allah says, when you come to me, you ask forgiveness. I will forgive you if you are truly asking me, and I will make you like your child. माँ के पेट से जिस तरह पैदा हो, innocent. So people go there. Then the next stop is the mosque of Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So people go there and visit there. So तो वो भी कहाँ, वहीं सऊदी अरेबिया में ही है? Yeah, it is a different city. Like this is in Mecca, where Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was born. And then after that he migrated to Medina. So then he stayed all his life there. So then people from Mecca to go to Medina. और Medina is in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, about 400 kilometers from there. So people go there and stay there. So after that, I mean, when the Hajj finishes, it is the 10th day of Hajj. It's Dhul Hijjah. So then we celebrate that second Eid. Actually, that is a celebration of Hazrat Ibrahim in his memory, because he slaughtered a goat or cow. So that day, Muslims finish their Hajj. They cut their hair and they they sacrifice animal. So that's our Qurbani Eid or whatever. So that way we have 2 Eids.
हमारा आज का प्रोग्राम आ रहा है आपके लिए खूबसूरत ओरेगन कोस्ट लाइन से। ये कोस्ट लाइन बहुत ही लंबी है, लॉन्ग बीच यहाँ पर पड़ता है और यहाँ के नज़ारे, यहाँ की नेचुरल सीनरी देखने लायक है। पर अब वक्त हुआ है हमारे आर्ट्स और एंटरटेनमेंट सेगमेंट का, आइए देखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के वो जाने माने फिगर हैं जो फाइनेंशियल फील्ड में तो बहुत जाने माने हैं, बट वी डिडंट नो कि उनके और भी कई टैलेंट्स हैं और राइटिंग और ऑथरशिप भी उनका एक टैलेंट है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं परमिंदर चौहान से। परमिंदर जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिया जी, मैंने अपने प्रोग्राम टाइम देने के लिए। एब्सोल्युटली, यू वेरी वेलकम। सो परमिंदर जी, थोड़ा जिहा अपने बारे च दसो, व्हाट आर यू डूइंग एज यू नो फाइनेंशियल फील्ड च मैनूं पता है कि तुहाडा काफ़ी नाम है, थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੇਜ਼ਰਡੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਬਾਊਟ 150 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। So I've been teaching life insurance courses for last 11 years. Oh wow. Yeah. Wow. So book ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ now you're a writer too, a book ਤੁਹਾਡੀ Uncommon, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। Uncommon ਦੇ ਵਿੱਚ basically common, it talks about common people with uncommon qualities. अच्छा। So the principles they follow in life. So from where they started and where they are today, so they talk about their life history and the business and the fundamentals they follow. Right, right. So how did you land this? Brian Tracy is a well-known name, very motivational. So ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ Brian Tracy ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, tell us a little bit about that. Brian Tracy ne he selected my name to be show guest on his TV show. अच्छा। So मैं San Diego ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ TV show ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। Really? Yeah. Wow. So when he interviewed me, then he gave me an opportunity. Beautiful. So he asked me if I wanted to write in the book. अच्छा। So in split second I told him yes. Of course, of Yeah. course. So ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ Brian Tracy ਦੇ ਨਾਲ, by the time this book came out? ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅ ਮੰਥ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਦੈਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਟੁੱਕ ਬਿਟਵੀਨ 10 to 11 months. Okay, wow. And ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ project, there's a very exciting upcoming project, so tell us about that. ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਫਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, so I didn't know before. So next book is coming with Richard Branson, My goodness. who's a billionaire. He is my inspiration, so that is awesome. Yeah, and we have one thing common in both. Huh. He is from Surrey, England. I'm from Surrey, British Columbia. Beautiful. So that is going to be very exciting. ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇਗੀ book? Oh, it'll take about I think 6 to 8 months. Okay. ਹਾਂਜੀ, My ਤੇ goodness. ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ already okay ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Wow, so you're going to be a rock star doing book tours and book signings? So whenever opportunity knocks on my door and I would
turn it away. So, Beautiful, yeah. beautiful. Thank you so much, Parminder ji. You are a great community supporter. ਤੁਸੀਂ community efforts, ਸਾਡੇ efforts ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ support ਕਰਦੇ ਹੋ. So all the best to you. Thank you very much, and thank you for taking the time to come and see me. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. So as we're headed to the beach, we have a bit of a trek. तो आपको हम ये गीत दिखाते हैं और उसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे. कुर्बान है सभी याली मदद वाली यानी ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती सभी यारी मदद वाली यारी ये मेरी जाए जिंदगी मैं सोचता था कि मैं बहुत नफरत करता हूं तुझसे। ख्वाब देखता था कि तू मेरे सामने आ जाए और मैं तुझे गोली मार दूं। आज जब तू सचमुच सामने आ गया है तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। यार ये क्या धंधा है हमारा? खुद अपने हाथ से अपने बच्चे को गोली मारनी पड़ती है और फिर उसके जनाजे को कंधा देना पड़ता है। अल्लाह, लगता है मेरे बुरे कर्मों की यही सजा है। जो हो गया सो हो गया। मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं सिमरन को लेकर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए। जी तो यही करता है, पर क्या करूं बेटा? अगर तुझे मारकर मिसाल पैदा नहीं की तो लोग मुझे हिजड़ा कहेंगे। मेरा लड़का आशिक हो जाएगा और किसी न किसी रंडी के चक्कर में खान से बगावत करेगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से। हाँ, लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली याली
Shore, the beautiful coastline of Oregon. तो हम ये बीच एक्सप्लोर करेंगे, पर हमारे पास आज के लिए बस इतना ही वक्त था. So we'll see you next week. Take care, have a wonderful week and keep watching us. Bye bye.